So guys, welcome to the horror equation. It's me, Karan, your host and your host. तो आज हम लोग आए हैं रियल हॉरर स्टोरी सुनने। आज मैं नरेट करूँगा। तो स्टार्टिंग में तो मैं अपनी फैमिली का ही नरेट करता हूँ, ओके? सो फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट स्टोरी किसकी सुना है? दोनों मेरे ग्रैंडफादर की साइड की है, फैमिली की है। मैं सोच रहा स्टार्टिंग में कौन सी अच्छी रहेगी। चलिए आपको मैं मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर की यानी ग्रैंड अंकल की कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी ये हमारी शुरू होती है गांव में। कहाँ पे ये गांव? कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच में वहीं पे है। हाँ, थोड़ा महाराष्ट्र साइड में है। सो ये स्टोरी लगभग 70s की है, 70s 80s। माय ग्रैंडफादर वाज लाइक 20। वो थोड़े यंग थे उससे शायद से, बट भाई ये उनके डायरेक्टली उनके साथ नहीं हुई है, उनके भाई के साथ हुई है। तो उनके भाई का नाम तो मुझे याद नहीं है, तो उनका नाम हम रखते हैं मिठुन। मिठुन वॉज नॉर्मल मैन, विलेज मैन, लेबर करते थे। तो ये कहानी उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन मिठुन पॉटी करने जाते हैं। ओके, हाँ, टॉयलेट करने। पीछे आई नो। ओके, सो ये कहानी लगभग सुबह के टाइम की है। अभी 90s एंड 70s के टाइम तो आपको पता ही है, लाइट नहीं था, स्पेशली गांव में नहीं था। तो लोग लोटा लेके जाते थे वुड्स में, जंगल में। तो वो भी उस एक दिन चले गए। वो सुबह का टाइम था और एक्चुअली ना, आई थिंक अमावस का रात था। तो उस टाइम पे वो गए थे, वो लोटा लेके गए थे हगने। तो वो जंगल में गए गए गए, थोड़ा सुनसान थोड़ा था। लेकिन मिठुन भी गांव का ठहरा बंदा, उसको तो आदत थी ये सब की। वो जाके ना एक अच्छे से जगह पे झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गया, अपना काम करने लग गया, समझ लीजिए। तो कर रहा था वो। 5 मिनट के बाद उसको एक आवाज आई, आओ क्या। उन्होंने पहले तो इग्नोर मारा, बैठे रह गए। मतलब कोई भी होगा बोल रहा रहेगा आओ क्या जाओ क्या, बैठे रह गए। फिर 2 मिनट, 1-2 मिनट के बाद वापिस से आवाज आई, आओ क्या। वो फिर इस बार उन्होंने बोलने का किया, डिसाइड किया कि बोलूं मना करूं। भाई क्या मस्ती कर रहे हो, मत आओ। बताओ नहीं बोला, आई थिंक क्या मस्ती कर रहे हैं, कौन ऐसा हड़का दिया उनको, होता है ना। तो फिलहाल तो आवाज 4-5 मिनट के लिए नहीं आई। फिर यहाँ उसके बाद वापिस आई, आओ क्या। इस बार उन्होंने गुस्से में बोला, कौन है, मत आओ, चल यहाँ से। 2 बार हो गया। ये 5 मिनट और आवाज नहीं आई। फिर वापिस आ रही, क्या है इस बार, आओ क्या। उन्होंने अभी वापिस जवाब नहीं दिया। फिर अगले 4-5 मिनट में आओ क्या आओ क्या आओ क्या 6-7 बार आया। तो इस बार उनका माथा सनक गया, उन्होंने बोला, आ जाओ, कौन है। तो वैसा हुआ ना कि जो मिठुन है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के बड़े भाई, सेकंड नंबर के भाई, मतलब और सबसे बड़े नहीं, उनके सामने एक घर आया। वो घर में सोना था। तो जब वो सोना देखे तो वो पहले तो चौंक गए, इधर उधर देखे। उसके बाद वो घड़ा उठा लिए, घड़ा उठा के घर चले गए और ऐसा बताए। तो सबको बताए घर में। सब लोग थोड़ा मतलब बोले ऐसा वैसा तो नहीं था, मेरे दादा ने भी बोला। लेकिन फिर आखिरकार इंसान इंसान होता है और सोना सोना होता है। सब लोग ने बंटवारा कर लिया, सिर्फ मेरे दादा ने नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुछ ना कुछ काला कांड रहेगा इसमें। तो कहानी फिर यहाँ से 10-20 साल आगे, मेरे दादा मुंबई आ गए थे। लेकिन तब तक पूरा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे करके मेरे दादा के 4 भाई जो थे, उनका देहांत हो गया है। 2 का एक्सीडेंट और एक बीमारी से चले गए, और आई थिंक एक पागल हो गए। तो यही कहानी मेरे को एक बार मेरे दादा ने बताई थी बहुत पहले। सो
अगर आपको कभी जंगल में कुछ भी करते हुए आते हुए कोई बोलेगा आओ क्या, भाग लेना। मतलब क्या ही कर सकते हो, आप बाबा तो हो नहीं, ओम भट स्वाहा तो कर नहीं सकते, भाग लेना। ये हमारी पहली स्टोरी थी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी नरेट करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको मेरा ईमेल देता हूँ। ओके, मेरा ईमेल आईडी देता हूँ, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी देता हूँ। हम वहां पे अपना स्टोरी बता देना, मैं हैप्पीली नरेट करूंगा। ओके, तो भाई ये तो थी हमारी पहली कहानी मेरे अ, दादा के भाई की, बड़े अंकल बोलते हैं ना, हाँ बड़े अंकल की। कैसा उनका पूरा चार पांच में से चार भाई नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने ये सोना लिया। मुझे तो ये पता नहीं, और मैं ना ही मेरे दादा को पता था कि ये सोना कहाँ से आया होगा। बस इतना पता था कि ये श्रापित था। चलिए अभी नेक्स्ट स्टोरी के इसमें चलते हैं। ये मेरे परदादा की, मेरे परदादा यानी कि मेरे दादा के पापा, वही पांच बच्चों के पिता। तो मेरे परदादा को हम क्या बुलाएंगे, अजय बुलाते हैं। अजय लगभग 1940s नहीं 1930s की बात है, हाँ, क्योंकि तभी अंग्रेजों का राज चालू था। तो ये अंग्रेज के जमाने की टाइम है, बात है। हाँ, तो वो जो अजय था वो ठहरा हवलदार और पहलवान। तो मस्त खा पी के रहता था चौरे में, पहलवानी कुश्ती करता था, रोज सुबह अखाड़े में जाता था। तो उसी दिन की बात है। तो उस दिन ना आई थिंक अमावसी था, नहीं अमावस नहीं था, पूर्णिमा थी। हाँ, पूरा चांद रहता है ना, फुल मून था। तो फुल मून के टाइम मेरे परदादा को अ, उनका मतलब एक प्लान बना। उनका एक दोस्त था, बड़ा जिगरी दोस्त था, उसका नाम अतुल रख लेते, अजय अतुल। कॉपीराइट तो नहीं होगा ना, नहीं। ओके, सो अजय और अतुल का प्लान बनता है कि अतुल आएगा अजय को सुबह कुश्ती के लिए, तो लेके जाएगा अखाड़े में, दोनों जाके कसरत करेंगे। तो समय तो 5-6 बजे का तय हुआ था, सुबह के 5 या 6 बजे। तो फिर सो जाते हैं मेरे परदादा अजय, वो सो जाते हैं आराम से। फिर उसके एक रात पहले मतलब वो अतुल बोला कि मैं आऊंगा, मैं उठा दूंगा, तो वो सो गए। और फिर रात में ठक 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 हुआ। अभी वो उस जमाने में तो घड़ी तो थी नहीं घर पे, तो पता नहीं चलता था क्या टाइम। तो फिर मेरे परदादा ने खोला तो देखते हैं कि अतुल खड़ा है सामने। तो वो भी थोड़ा अपना आंख मलते हैं, तो वो बोलते हैं "थोड़ा जल्दी नहीं आ गया तू"। तो अतुल क्या मतलब अजय जो मेरे परदादा जो है, मतलब उनको थोड़ा टाइम का हिसाब तो था कि जो टाइम से सोते जाते, तो उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नींद कम हुआ है इस बार। लेकिन तो भी वो बोले तो भी अतुल ने उनको बोला नहीं नहीं मैं टाइम पे ही आया हूँ। उन्होंने भी मान लिया, अभी दोस्त थोड़ी ना झूठ बोलेगा, वो भी मतलब कि डंडी लेके जाएगा उठा के उसको। तो फिर मेरे परदादा ने बोला थोड़ा रुको, मैं हाथ पैर मुंह धोता हूँ फिर चलते हैं। तो हाथ पैर मुंह धोया मेरे परदादा ने और फिर चला गए। तो जब चले गए ना, वो खेतों में से गए और खेतों में से वो वहां पे पहुंचे अखाड़े में। अखाड़े में मतलब खेत में ही एक थोड़ा ऐसा रिंग टाइप बना के रखा था, चौकुन वाला, जिसमें कुश्ती खेलते। तो वहां पे मेरे परदादा और अतुल दोनों कुश्ती खेलने लग गए। 4-5 हाथ खेले। तो इसमें ऐसा हुआ ना गाइस कि मेरे परदादा जो कुश्ती के चैंपियन थे, वो अतुल से बार बार हारने लग गए। अब अतुल कौन, अतुल आज तक मेरे परदादा को एक बार नहीं हरा पाया था, लेकिन आज वो फटाफट हारने लग गया। इस ये देख के तो मेरे परदादा चौंक गए। अब मेरे परदादा भी ना बहुत तेज इंसान थे। तो जब ऐसा हुआ ना, वो वापिस एक और राउंड खेले। तो वो राउंड में ना वो ऐसा उनके पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो उन्होंने खींचने की ज्यादा कोशिश नहीं की, उनने उसके अलावा क्या किया ना कि वो उनके पैर देखने लग गए। तो और जब उनने अतुल के पैर देखे ना, वो एकदम शॉक हो गए। जानते हो क्यों? उनके पैर पीछे मुड़े हुए थे। तो मेरे परदादा का दिमाग जो था ना चलने लगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एक और बार वो अतुल से हार गए, इस बार उठे।
अच्छा, उनमें ये था ना कि भले ही डर लग रहा था, लेकिन जान कैसे बचाए उसके चक्कर में ना उनका दिमाग इतना तेज चला ना कि जो उनको आइडिया है ना, अगर वो नहीं आता उस समय तो आज वो नहीं रहते। आज है भी नहीं वैसे, लेकिन मैं नहीं रहता लगता है, क्योंकि वो नहीं रहते तो वो समय पे। तो ये हुआ ना कि उनने ये बोला कि अतुल देख, मेरे को पेशाब लगी है, मैं मुत के आता हूँ। तो बोला ठीक है। तो वो गए जंगल में मुतने, और मुतने के जाके सीधा अपने घर पे चले गए, और घर पे जाके ओढ़ के सो गए। एकदम उनको ठंडी वंडी लग गया। तो इसमें क्या हुआ था ना कि ऐसा लगता जब वो दोनों बात कर रहे थे, अजय और अतुल, कि यहाँ पे जाएगा तो किसी चीज ने सुन लिया होगा, प्रेत आत्मा ने। तो वो सुबह सुबह अतुल का चेहरा पहन के आ गया होगा खेलने के लिए। अभी अगर टाइम तक वो नहीं भागते उस समय तो क्या होता, ये तो कोई नहीं जानता। फिर अगली सुबह 5 या 6 बजे, क्योंकि उनने जो टाइम पे लेके गया था ना वो शायद से 3 या 4 बजे था। तो अगली सुबह 5 या 6 बजे अतुल आता है, उठाता है। तो अजय यानी कि मेरे परदादा पूरा बताते क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। तो ऐसा हुआ ना तो अतुल भी थोड़ा सुन के शौक हो जाता है। दोनों उस दिन नहीं जाते, प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर उसके 2-4 दिन ना मेरे परदादा की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर बाबा को दिखाया गया, कुछ ताबीज वाबीज दिया, फिर ठीक हो गया। तो ये दूसरा कहानी थी अखाड़े की, प्रेत के साथ कुश्ती की, मेरे परदादा की। तो गाइस, आपको क्या लगता है, वो गरा और ये प्रेत दोनों एक ही चीज हो सकते हैं या अलग अलग है? क्योंकि वन वे या अनदर मेरे परदादा की जो फैमिली है, उनके बच्चे, उनका तो नाश हुआ ही है। तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं क्या है। तब तक के लिए कर रन आउट, और मेरे होलोफ्री चैनल पे लगे रहिए इक्वेशन पे और इक्वेशन पे। तो आज का इक्वेशन तो ऐसे ही क्लियर हुआ हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आते जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बाय।